अभी तो सीटेट का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, अभी से पढ़ कर के हम क्या करेंगे। और सीटेट का सिलेबस भी चेंज होने वाला है, तो फिर जब न्यू सिलेबस आएगा तब हम तैयारी करेंगे। और अभी तो बहुत समय है सीटेट के लिए, तो आराम से तैयारी करेंगे। अगर आप लोग यही सोचते रहोगे तो आपका सीटेट कभी भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अभी से एक बेस्ट प्लानिंग और बेस्ट टाइम टेबल बना करके अपने सीटेट की तैयारी करिएगा। देखो, बहुत से बच्चे मतलब यही सोचते रहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है और हम तभी शुरू करेंगे। तो ऐसा अगर आप सोचोगे तो आप सीटेट में पिछड़ सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वंदना मुदगल। तो आज हम इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं कि आपको एक बेस्ट प्लानिंग सीटेट के लिए कैसे बनानी है, किस तरीके से सीटेट की तैयारी करनी है। तो वीडियो को आप लास्ट तक भी अवश्य देखें। और अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो देखो, मैं आपको आज 5 पॉइंट बताऊंगी। अगर आप इन 5 पॉइंटों को अभी से फॉलो करना शुरू कर दोगे तो आपका सीटेट निश्चित ही क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात है कि आपको ये नहीं सोचना है कि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और अभी से क्या पढ़ना। देखो, आपका नोटिफिकेशन आए या ना आए, आपको सीटेट दिसंबर और जनवरी में अवश्य देखने को मिल जाएगा। और आपको ये भी नहीं सोचना है कि समय बहुत है। देखिए, समय बहुत नहीं होता है और सिलेबस एक बार आप सीटेट का उठा के अवश्य देख लीजिएगा। और उतना सिलेबस कम से कम 5-6 महीने में कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है। 5-6 घंटे की पढ़ाई से आप करोगे तब जा कर के सिलेबस आपका पूर्ण होता है। तो इसलिए आपको अभी से अपनी एक तैयारी, अच्छी सी तैयारी करनी है सीटेट की, तब जाके आपका क्लियर होगा। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि बहुत से बच्चों का ये सवाल रहता है कि क्या, कमेंट भी आते हैं बच्चों के कि क्या सिलेबस चेंज होगा। तो इस पर मैंने वीडियो आपको पहले भी दी है और मैं आज आपको फिर से बता दूं कि आपका सिलेबस कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। प्राइमरी लेवल का और जूनियर लेवल का, इन दोनों लेवल का कोई भी सिलेबस चेंज नहीं है। और अगर होगा भी तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली है। तो आप अभी से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। पहला पॉइंट तो अभी आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और सिर्फ आपको ये 3 लेवल पर देखने को मिल सकता है। तो जो भी न्यू होगा टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, यानी 9 से 10th क्लास का भी आपका सीटेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी कक्षा 8 तक ही होता था आपका ये, तो उसका आपको सिलेबस नया देखने को मिलेगा। अगर आपके सिलेबस में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती भी है, देखो ज़्यादा एकदम से न्यू सिलेबस आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। तो अगर आपकी पहले से ये वाला सिलेबस कंप्लीट है, कवर है, तो जो भी चेंजिंग होगी, नोटिफिकेशन आपको देखने का मिलेगा, तब वहाँ आपको कवर कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है जो मैंने आपके लिए लिखा है कि आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। जो भी आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा और सिलेबस को, ठीक है, देख लीजिएगा और एक सब्जेक्ट लीजिएगा। कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो, तो उस सब्जेक्ट की आप थ्योरी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और जिस भी टॉपिक की थ्योरी आपने पढ़ी है, जो भी टॉपिक आपने आज कंप्लीट किया है, तो फिर उसी पर आपको प्रैक्टिस लगानी है। देखो, प्रैक्टिस लगाने के लिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रैक्टिस लगाते हो और अगर आपने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है, तो फिर प्रैक्टिस सेट में आपके कितने नंबर आएंगे? बहुत कम नंबर आएंगे। फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि हमारे तो नंबर ही नहीं बढ़ रहे, हमारा तो स्कोर ही नहीं बढ़ रहा और हमारा कैसे होगा। चाहे आप सीटेट की पहली बार तैयारी कर रहे हो या फिर आप ठीक है, पहले दे चुके हो और शायद सफल नहीं हुए हो, तो दोबारा से तो आपको पहले अपनी थ्योरी अवश्य पढ़नी है। कोई भी एक टॉपिक क्लियर करिएगा और उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद फिर उस पर प्रैक्टिस लगाइएगा। आप हिंदी ले सकते हो पहले, आप सीडीपी ले सकते हो। और अभी आप मान के चलिए दिसंबर, तो दिसंबर के लिए आपके पास 5 महीने हैं और इन 5 महीने में आप एक एक सब्जेक्ट लीजिएगा, ठीक है। कोई भी एक सब्जेक्ट लीजिएगा और उसको अभी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जैसे आप हिंदी ले सकते हो, आप ईवीएस ले सकते हो, आप मैथ ले सकते हो। और आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी एसएसटी में से कोई भी एक सब्जेक्ट लीजिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो उनको आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है। और हिंदी में आपको ग्रामर बेस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो आप ये सारी चीज़ें करिएगा।
ठीक है। और देखो, क्लासों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हो। क्लासें आपकी शुरू हो रही हैं और पूर्ण थ्योरी की क्लासें आपको दी जाएंगी। आपको नोट्स बना सकते हो वहाँ से। तो आप कोई भी एक अच्छी सी बुक ले लीजिएगा, अभी से पढ़ना ज़रूर शुरू करिएगा। अगर आप अभी से पढ़ाई नहीं करोगे, और 4 से 5 घंटे की पढ़ाई अवश्य करिएगा, ठीक है। अगर आप डेली अभी से 4 घंटे की पढ़ाई करते हो और एक टाइम टेबल भी तैयार करिएगा, और बेस्ट टाइम टेबल आपके लिए क्या होगा, इस पर अगली वीडियो आपको मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। और डेली आपको इस तरीके की वीडियो चैनल पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और अपनी पढ़ाई पूर्ण मेहनत और लगन के साथ करें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू।